हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एंड नाउ आई कैन कंसीडर कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का रिलीवेंस और इसका इंपॉर्टेंस तो समझ में आ ही गया होगा। और जब बात करते हैं जेई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन में, जेई एडवांस लेवल में कितनी छोटी से छोटी चाहे कोई भी एक कंसेप्ट है, कितना इजी है, कितना माइन्यूट है, डजंट मैटर, बट उसका एक लॉजिकल प्रॉपर कंक्लूजन माइंड में बनना चाहिए जब भी आप कोई कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हो। और ये भी चीज ध्यान में रहे, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि अल्टीमेटली हमें उसको अप्लाई करना है। अप्लाई इन द सेंस ऑफ इनोवेशन, रिसर्च, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टडी करना है। तो इस चीज को अगर हम कंसीडर करें तो ऑब्वियस सी बात है, माइन्यूट से माइन्यूट कंसेप्ट को भी हम जो है फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। वी नीड टू लॉजिकली कंक्लूड दोस टॉपिक। खैर, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ग्राफ। यूजुअली ग्राफ के बारे में तो हम अवेयर हैं ही कि साइन का ग्राफ कैसे बनता है, बट उसका एक कैसे बनता है, मतलब उसका जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है वो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है ना कि हमें ग्राफ पता है, हमें बहुत सारी चीजें पता होता है, बट अगर उसका जो फाउंडेशन होता है वो चीज नहीं समझ में अगर आता है, अगर उस चीज को लेकर हमारा कंसेप्ट क्लियर ना रहे, तो हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं। दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। और अगर आपका फाउंडेशन क्लियर है, कॉज क्लियर है, तो ऑब्वियस सी बात है आप इजी वे से इनोवेशन, रिसर्च, इन सब फील्ड में बहुत अच्छे से जाओगे। हमारा पर्पस यही है कि हमें हमारे स्टूडेंट को जॉब क्रिएटर बनाना है, जॉब सीकर नहीं बनाना है, बट रास्ता वहीं से जाता है, जेई एडवांस से ही। खैर, ओके, हम लोगों ने अब तक यूनिट सर्कल का कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है। नाउ यूनिट सर्कल में खास बात क्या था? यूनिट सर्कल में हमारा सर्कल का जो रेडियस है, मान लीजिए ये मेरा पी पॉइंट है, रेडियस हमारा आर, दैट इज 1। अगर ये पी है, ये ओ है ओरिजिन, ये मान लीजिए ए है, तो ओ ए और ओ पी हमारा क्योंकि रेडियस है, इट्स अ 1। नाउ वन थिंग वी स्टडीड, हम लोगों ने एक चीज पढ़ा कि दैट इज ये एंगल अगर मैं रेडियन फॉर्म में अगर काउंट करूं, रेडियन, तो ये हमारा था आर्क लेंथ बाय रेडियस। नाउ मैंने रेडियस ही 1 कर दिया। अब रेडियस ही 1 कर दिया मीन्स आर्क लेंथ मेरा ये है, आर्क लेंथ मेरा ये है, तो आर्क लेंथ मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एंगल के साथ। मीन्स एंगल जो है, जो कि रेडियन में हमारा है, एंगल हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर्क लेंथ के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर या 1 रेडियन एंगल को कंसीडर करूं, सपोज करिए मेरा यहां से यहां तक का एक एंगल है, मान लीजिए ये इसका लेंथ है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, तो ये एंगल भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर के ही सेंस में होगा, बट ये होगा मान लीजिए 1 रेडियन, जो भी हम लोगों ने स्केल कंसीडर किया। ऐसे ही मान लीजिए आगे आप लोगे, मतलब सारा चीज मिला जुला के जो आपका आर्क लेंथ होगा वही आपका एंगल होगा। नाउ यहां से क्या हुआ, इस कंसेप्ट से हमने क्या किया कि एक नंबर लाइन को, ये हमारा नंबर लाइन है, दिस इज 0, एंड इसको हम लोगों ने नंबर की जगह आप रेडियन में इसको डिवाइड कर सकते हो, दिस इज π/2 पाई एंड सो ऑन। ऐसे ही -π/2 -π एंड सो ऑन। आप चाहो तो इसको 1 2 के भी फॉर्म में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस नंबर लाइन को मैंने क्या किया, यहां पे रख दिया, दिस इज माय नंबर लाइन, कंपैरिजन के लिए। क्लियर? अब जहां पे मींस ऐसे π/2 मान लीजिए, ये ऊपर पाई, ये ऊपर प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया, इसको इधर से रैप अप किए तो हमें प्लस वाला वैल्यू मिल गया, और इसको इधर से रैप अप किए तो हमें निगेटिव वाला वैल्यू मिल गया। इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी ये पॉइंट्स हैं ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ यूनिट सर्कल कैन बी प्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। ये हम लोगों ने कंसेप्ट पहले भी क्लियर कर रखा था। ये तो हुआ एक बात। अब आते हैं हम हमारे उस कंसेप्ट पे, किस पे, कि जिसको हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ में हम लोग किस चीज को ऑब्जर्व करेंगे उसको समझना जरूरी है। तो अगेन यूनिट सर्कल, क्योंकि यूनिट सर्कल की कंसेप्ट पे हम लोगों ने समझा था,
यूनिट सर्कल हमारा है। सो दिस इज आवर ओरिजिन एंड ये हमारा हो गया इनिशियल रे, ये भी 1 होगा, 1 यूनिट। अब मैं पॉइंट कंसीडर करता हूं, दिस इज नाउ एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको, सो नो डाउट दिस इज 0 डिग्री, 0 रेडियन, दिस इज पाई बाई 2 रेडियन, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाई 2 रेडियन। सही है। रेफरेंस क्या है यहां से, ये हमारा मान लीजिए थीटा रेडियन एंगल है। दिस इज आवर पॉइंट P। तो यहां पे हम लोग किस चीज को ऑब्जर्व करेंगे व्हाइल मेकिंग द ग्राफ, इस चीज को समझना है पहले, बाद में ग्राफ बनाएंगे। सॉरी, ओके। तो पहले कुछ करते हैं, पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज आवर O, दिस इज A, ये हमारा P हो गया। क्लियर। अब अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, इस ट्राइंगल POA में देखूं, POA में ये मेरा 1 है, ये मेरा 1 है। चलो बेसिक हमें पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू दैट इज AP बाई OP। कोई डाउट यहां पे? OP मेरा 1 है, इसका मतलब AP को मैं क्या लिख सकता हूं, AP इज इक्वल टू साइन थीटा। AP इज इक्वल टू साइन थीटा मीन्स ये जो वैल्यू है AP, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन थीटा। तो जब मैं फंक्शन ग्राफ देखूंगा fx इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूं साइन थीटा या साइन x, ये चलो f थीटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, या fx ही रहने दो, इसको साइन x कर देते हैं, छोड़ो जो मन करे वो करो यार, कोई इश्यू नहीं। नाउ f थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कि हमारा एक फंक्शन है जो साइन थीटा। अब ये फंक्शन होता क्या है, y का वैल्यू, मींस जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये मेरा कुछ y एक्सिस होगा जिसपे मुझे इस AP वाले डिस्टेंस को ट्रैक करना रहेगा। सही है। तो AP वाले डिस्टेंस को अगर हम ट्रैक करें, उसको हम लोग इस ग्राफ पे प्रेजेंट करें, AP वाले जहां जहां पे जाता जाए उसको पॉइंट रखते जाओ, फिर उसके बाद ग्राफ बना दो, वो हमारा साइन थीटा का ग्राफ हो जाएगा। तो हम लोग जब साइन थीटा के ग्राफ को देखेंगे तो हमारा टारगेट बस यही रहेगा कि हमें AP को ट्रैक करना है। ओके, अब आ जाते हैं फिर से इसी ट्राइंगल में, cos थीटा देखते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू, पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफ को समझेंगे कि हमें फोकस क्या करना है, ये हमारा क्लैरिटी होना चाहिए। cos थीटा इज इक्वल टू अगेन OA बाई OP, अगेन OP मेरा 1 है, OA मेरा क्या हो जाएगा, cos थीटा, मीन्स दिस डिस्टेंस शोइंग cos थीटा। सही है। सिमिलरली जब मैं cos थीटा के ग्राफ को बनाऊंगा तो मैं इस वैल्यू को, मीन्स हमें क्या करना है, एंगल को चेंज करना है। एंगल को चेंज करते वक्त इस वैल्यू या फिर इस वैल्यू में क्या क्या बदलाव आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। क्लियर। ये तो cos थीटा हो गया, ये हो गया sin थीटा। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं tan थीटा। tan थीटा का मतलब होता है टेंजेंट। तो इस लाइन को मैं ऐसे एक्सटेंड करता हूं, इस लाइन को मैं ऐसे एक्सटेंड करता हूं, जो कि हमारे, कौन सा पॉइंट था ये, तो भूल गया इसमें क्या पॉइंट था, जो भी पॉइंट था, मान लीजिए ये C पॉइंट कर देते हैं। C पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, एक बार चेक कर रहा है, ठीक है, कौन सा पॉइंट है ये, टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है। अब टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, मैं अगर इसमें देखूं OC मेरा क्या लेंथ हो जाएगा, OC मेरा इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, OC इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन है, हमें पहले 6 फंक्शन को वो क्लियर करना है कि जब एक सर्कल रोटेट करेगा, जब डिफरेंट एंगल उसमें चेंज होंगे, तो उसके दौरान पे हमें किस चीज पे फोकस करना है ना। इस वैल्यू को मैं क्या कर देता हूं, इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं।
ठीक है, अगर ये कट रहा होगा तो समझ लेना आगे जाके जहां मीट करेगा ये, मान लीजिए ये मेरा हो गया P डैश, या B कर देते हैं, B कर देते हैं, यहां मेरा B है। क्लियर है? अब इस हमने रेशियो पढ़ा था, क्योंकि इन ये दोनों ही जो है सिमिलर ट्राइंगल है, एज ट्राइंगल POA सिमिलर विथ ट्राइंगल BOC। इसका मतलब क्या है कि BC बाई PA इज इक्वल टू OC बाई OA इज इक्वल टू OB बाई OP। सही है? ये होगा, यही होगा। क्लियर है? वेरी गुड। नाउ तो क्या करते हैं, ऐसे ही सीधे वैल्यू रखते हैं, कुछ तो वैल्यू हमें पता ही है ना। तो मैं निकालता हूं पहले इस वाले रिलेशन को लेते हैं, BC बाई PA, BC बाई PA, ठीक है, इज इक्वल टू OC बाई OA। नाउ इन सबके वैल्यूज रखते हैं हम लोग। BC क्या है, BC को एज इट इज रखते हैं, BC एज इट इज है, BC बाई PA हमारा साइन थीटा है जो अभी हम लोगों ने निकाला, PA और AP एक ही बात है ना, PA मेरा साइन थीटा है, इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 1 बाई OA मेरा क्या है, कॉस थीटा। सो मैं कह सकता हूं कि BC मेरा क्या है, यहां लिखते हैं, छोड़ो, BC इज इक्वल टू, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा मेरा हो जाएगा टेन थीटा। मीन्स हमें क्या करना रहेगा कि जब मैं सर्कल को ऑब्जर्व कर रहा हूं, उसके पॉइंट के मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो उसके एक लाइन एक्सटेंड करेगा हमेशा जो टेंजेंट को कट करेगा। बस ये लाइन हम लोग फिक्स कर देंगे, इसके टेंजेंट को कहां कट करेगा, इसके डिस्टेंस को हमें क्या करना रहेगा, मेजर करना रहेगा। बस ये हमें टेन थीटा दे देगा। ठीक है, सही है, टेन थीटा समझ में आ गया? क्लियर है? सही है, वेरी गुड। नाउ अब मैं लेता हूं अब मैं लेता हूं ये आपका OC बाई OA इज इक्वल टू OB बाई OP। इस वाले वैल्यू को लेता हूं। इस वाले वैल्यू को अगर जब हम लोगों ने लिया, इस वाले वैल्यू को लिया जब, सो दिस विल बी, OC मेरा क्या है, OC 1 है, बाई OA क्या है हमारा, OA cos थीटा इज इक्वल टू OB एज इट इज रहने दो, बाई OP हमारा 1 है क्योंकि रेडियस है। मीन्स OB क्या है, OB हमारा क्या है, सेक थीटा। खास बात क्या है, ये जो OB मैं बोल रहा हूं सेक थीटा है, ये वो लाइन है जो टेंजेंट को कट कर रहा है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, चिंता मत करिए। यहां तक सही है, टेंजेंट को कट कर रहा है। क्लियर है? हमें साइन थीटा क्लियर हो गया, कॉस थीटा क्लियर हो गया, सेक थीटा क्लियर हो गया, टेन थीटा क्लियर होगा। कॉट थीटा के लिए क्या होगा, अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक यहां से टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। सही है, सेम कंसेप्ट। ठीक है, इस पॉइंट से टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, इसमें हम लोग यहां तक इस वाले पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं। अभी तक ये P था, हम लोग मान लीजिए ये B डैश कर लेते हैं इसको। सही है,
बी डैश, इसको एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, नो डाउट, ये बेसिक कंसेप्ट पता है आपको, 90 माइनस थीटा। तो जब मैं 90 माइनस थीटा के कंसेप्ट से इसको करूंगा तो जैसे ये वाला डिस्टेंस tan थीटा था, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, दिस विल बी cot थीटा, एंड दिस विल बी, ये वाला डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा कोसेक थीटा। तो सेम जो हम लोगों ने अपनाया था tan थीटा के लिए, इसके जस्ट ऊपर वाले वैल्यू पे मुझे क्या मिल जाएगा, cot थीटा और कोसेक थीटा। और वैसे भी cos थीटा अगर आप समझना चाहते हो तो cos थीटा यहां पे भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला वैल्यू मुझे cos थीटा मिल जाएगा, ये वाला जो वैल्यू है ये मुझे sin थीटा मिल जाएगा। ऐसे ही देख लो ना पैरेलल लाइंस। पहले ये चीज आप क्लियर करो, ठीक है, फिर एक एक छोटे छोटे ग्राफ को, एक एक अलग अलग ग्राफ को हम लोग पहले विजुअलाइज करेंगे, अगेन तब जाके हम लोग कहीं ग्राफ बनाएंगे। पहले इसको पहले इम्बाइब करो, मतलब कोशिश करो समझने का कि ये समझ में आया कि नहीं, इसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जस्ट वेट। तो शुरू करते हैं साइन की ग्राफ से। पहले उसके अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करेंगे, उसके बाद फिर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ओके। अगेन सबसे पहले यूनिट सर्कल, ये रहा हमारा यूनिट सर्कल। ठीक है, दिस इज आवर ओ, दिस इज 0 डिग्री एंगल, ये π/2 है आपका, ये है आपका पाई, एंड दिस इज 3π/2। एट द सेम टाइम अगर आप इधर से मीजर करोगे तो ये -π/2 हो जाएगा, ये -π, ये सारी बातें आपको पता है। नाउ कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, पहले हम लोग शुरू करते हैं यहां से, दैट इज P। अब P का कुछ वैल्यू होगा जो हमें पता है। P को अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो cos थीटा और sin x कर दे, चलो छोड़ो, ठीक है। अभी के टाइम में हमारा फोकस पॉइंट क्या रहेगा, दिस वन, इस सिर्फ इस वैल्यू यानी कि इस ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है साइन के ग्राफ के लिए, हमारा जो fx, मैं fx पे ही अटका हूं, कोई नहीं, जो हमारा fx है वो साइन थीटा, एफ थीटा है वो साइन थीटा का फंक्शन, मतलब जो ये वैल्यू है, हमें बस इस वैल्यू को ट्रैक करना है। हमें ये पता है जब ये यहां पे आएगा तो वैल्यू हमारा 1 और 0 होगा, 1 एंड 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। यहां पे अगर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 0 1, यहां पे पहुंचेगा आपका -1 0, और यहां पे पहुंचेगा आपका तो 0 और -1। इतना बात पता है, क्लियर। अब आप देखो, इसको हमें ट्रैक करना है बस। अगर मान लीजिए पॉइंट मेरा यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, आप बस एज्यूम करते जाइएगा। सही है, अलग अलग पॉइंट पे। अब आप फील करिए, अगर ये यहाँ पे है तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, यहाँ पे ये वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ पे ये ऐसे, बस इसी वर्टिकल डिस्टेंस को आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि हम लोगों ने एक नंबर लाइन कंसीडर किया था यहां से, मीन्स एनीथिंग अबव दिस पॉजिटिव, एनीथिंग अबव दिस नेगेटिव। अब अगर आप ऑब्जर्व करिए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है। जैसे हम लोग अभी इधर से इधर चलेंगे वैसे ही इधर से इधर भी आ सकते हैं। तो ये हमारा नंबर लाइन है,
दिस इज 0, ये है मेरा π/2, ये है मेरा पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। क्लियर? अब पहला चीज, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोकस करो तो जब मैं यहां पे हूं 0 के पास, तो साइन थीटा यानी कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 0 है। जैसे ही एंगल मेरा बढ़ा तो वर्टिकल डिस्टेंस 0 से आगे बढ़ा, है ना। वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि ये y वाला एक्सिस। क्लियर? 0 से आगे बढ़ा, फिर ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मैक्सिमम ये 1 हो पाया। कितना हो गया? 1। अब 1 से ये पीछे घटने लगा, वापस से 0 हो गया, फिर ये वापस हुआ -1, फिर ये वापस जाके 0 हो गया। तो मैक्सिमम ये +1 हो सकता है, इसके अलावा मिनिमम ये -1 हो सकता है। इसी के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। तो अब जरा धीरे धीरे एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे एंगल पहुंचते गए, हमारा जो मैक्सिमम पॉइंट मिला ये y का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे 1 मिला। इसके अलावा ये कम होता चला गया कंटिन्यूअस, है ना। फिर उसके बाद 90 के बाद ये अभी भी ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसके ऊपर मिलने का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव ही है। यहां से फिर घटना शुरू किया, ये आपका 180 पे जाकर यानी कि पाई पे जाकर क्या हो गया? ये 0 हो गया। अब जब ये पाई के आगे गया तो ये नीचे बढ़ने लगा, नीचे की तरफ, और 3π/2 पे जाके ये मैक्सिमम हुआ। लेकिन ये सारा का सारा क्या हुआ? ये निगेटिव में हुआ, है ना। हमें वर्टिकल डिस्टेंस से मतलब है। और आगे फिर ये घटता गया लेकिन निगेटिव 2π तक। अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर मैं मीट करा दूं तो, इन्हीं पॉइंट्स को सारा मीट करा दूं तो कुछ ऐसा बनेगा। सही है। सिमिलरली अगर मैं ऐसे इधर से ऐसे चलता चला गया तो मीन्स -π/2 -π 3π/2 माइनस का एंड 2π माइनस का 2π। ना अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो ये हमारा -π/2 मीन्स क्लॉकवाइज हम लोग घूमेंगे, ये हमारा -π, ये हमारा -3π/2 और दिस विल बी। अब आप सोच के देखो, जब मैं इधर से इधर की तरफ जा रहा हूं तो मेरा वैल्यू जो है क्या हो रहा है? धीरे धीरे 1 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन निगेटिव साइड में बढ़ रहा है। ये चीज ध्यान रखना। तो हमारा मैक्सिमम कहां पे है? यहां पे। ऐसे ही यहां से फिर इधर निगेटिव साइड में घटा। क्लियर है? फिर उसके बाद -π से जब -3π पे गया तो ये सारे के सारे वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। और कहां तक? 3π/2 पे मैक्सिमम था ये। सही है। फिर ये घटता चला गया। याद रखना ये सारा एक्टिविटी हो रहा है विद इन अ सर्कल, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अराउंड मूवमेंट के द्वारा। दैट इज द रीजन ये जितना भी ग्राफ बनता है बहुत ही ज्यादा स्मूथ होता है। पहला चीज ये हमारा क्या है? साइन एक्स का, ये हमारा साइन थीटा का ग्राफ। सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कॉस थीटा हमें क्या ऑब्जर्व करना है? कॉस थीटा के सिचुएशन में सारा कुछ सेम रहेगा। कॉस थीटा वाले कहानी में, कॉस थीटा की कहानी में सारा कुछ सेम है, लेकिन इस बार हम इस वाले डिस्टेंस के बजाय इस वाले डिस्टेंस को ट्रैक करेंगे। सही है? तो कौन से वाले डिस्टेंस को ट्रैक कर रहे हैं? ये ओ ए वाले को। तो अगर मान लीजिए मेरा पॉइंट यहां पे है,
सपोज करिए मेरा पॉइंट P मेरा अभी यहाँ पे है, तो ओ यानी कि 0 डिग्री पे, तो OA का डिस्टेंस मतलब OA नहीं, हाँ OA का डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा OP, ये मान लीजिए P, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। वैसे भी आपको पता ही है ये 1 0 0 1 -1 0 एंड 0 -1। अब आप सोचो जब ये 0 डिग्री पे है तो इसका वैल्यू क्या है 1, आगे जब ये गया तो ये कम होता चला गया, और जब यहां पे पहुंच गया तो ये 0 हो गया। क्लियर है? सिमिलरली जब ये आगे बढ़ा यानी कि एंगल और भी बड़े हुए तो धीरे धीरे ये क्या किया, ग्रो किया, और यहां पे मैक्सिमम -1 के फॉर्म में। अगेन हम लोग क्योंकि एक्स एक्सिस के फॉर्म में देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस के रेफरेंस में ये, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आपको करना क्या है, इस पूरे सर्कल को आप ऐसे कर दो, 90 डिग्री ऐसे टर्न कर दो, टर्न कर दोगे सारा कहानी ये बन जाएगा। सही है? नाउ तो 0 डिग्री पे क्या है, इसका वैल्यू 1 है, 90 डिग्री पे इसका वैल्यू 0, 0 डिग्री पे इसका वैल्यू 1 है, और 90 डिग्री पे इसका क्या है वैल्यू 0। मींस 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाते वक्त ये वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बना देते हैं ये वैल्यू 90 डिग्री से पाई की तरफ जाते वक्त, 90 डिग्री से पाई की तरफ धीरे धीरे ये वैल्यू देखो आप बढ़ रहा है। ठीक है, 90 डिग्री से जाते वक्त ये धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू। फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री से 3π/2 तक पहुंचते वक्त ये वापस से 0 हो गया, यहां पे वापस से 0 एंड सो ऑन। ये ऐसे ही इसको आप इधर की तरफ कर लोगे, सही है? तो ये आपका हो गया fx इज इक्वल टू कॉस, मैं x में मर जाऊंगा, f थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर है? अगर ना समझ में आ रहा है तो जस्ट आप इसको जो है ऐसे कर दोगे, कहानी सारा का सारा सेम हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर tan के लिए और बाकी के वैल्यूज के लिए। पहले 1 सेकेंड इसको आप ट्राई कर लो, ठीक है, समझ लो, इसके बाद डिस्कस करते हैं। सो tan थीटा के ग्राफ को समझते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या है, f थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। मीन्स tan थीटा के ग्राफ को समझेंगे। अगेन इस पे हम लोग प्रेजेंट करेंगे, दिस इज अवर 0, दिस इज π/2, पाई 3π/2 एंड 2π माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 एंड 2π माइनस का। क्लियर? ओके, तो अगेन आ जाओ हम लोग अपने यूनिट सर्कल पे। ये हमारा यूनिट सर्कल है, दिस इज आवर क्वाड्रेंट, ये 0। अब हमें किस चीज को ऑब्जर्व करना है, याद रखना, हमें ऑब्जर्व करना है एक हमारा टेंजेंट लाइन है, काइंड ऑफ वाई एक्सिस समझ लो। ये हमारा वो पॉइंट है जो ये टच कर रहा है सर्कल को। हमने एक पी पॉइंट लिया, पी पॉइंट को आगे एक्सटेंड किया, हमें बस ये वाले डिस्टेंस को मेजर करना है, दैट्स इट। ये मेरा tan थीटा है, दैट्स इट। तो बस एंगल को चेंज करते हुए देखते हैं क्या क्या बदलाव आता है। तो अगर मेरा पॉइंट यहां पे है तो आप सोचो कितना छोटा है, मीन्स और थीटा इज इक्वल टू ये मेरा 0
पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई एंड माइनस 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को बस ध्यान में रखते हैं। अगेन हम लोग उसी वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं जो इस टेंजेंट को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 डिग्री से, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, आप देखो इसके वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। कहीं ऊपर जाके मिलेगा, और एक ऐसा पॉइंट आया 90 डिग्री पे जब ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, मींस ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एट 90 डिग्री, ये लाइन क्या हो जाता है, पैरेलल। ना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा लाइन है, जो हमें कट करना है ना, जो हमारा रे है, टर्मिनल रे, वो इस वैल्यू को कहीं इनफाइनाइट पे, मींस टर्मिनल रे एक्सटेंड टू इनफाइनाइट, पर वहां पे भी कट नहीं कर पा रहा है। बाय द वे, अगर हम लोगों ने tan थीटा का कंसेप्ट पढ़ा है तो हमारा tan थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इतनी सारी चीज पढ़ने के बाद हमें एक बात तो श्योर है कि ऐसे सिचुएशन है, स्पेशली जब सिचुएशन हो रैशनल सिचुएशन में, हमारा डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर को हम लोग कैन नॉट मेक जीरो। अगर ऐसा कुछ होता है, कोई एक वैल्यू है, उसके अपॉन अगर जीरो हो जाता है, ये सिचुएशन हो जाता है आपका अनडिफाइंड। और इसको ग्राफिकल टर्म में, ग्राफिकल कंटेक्स्ट में अगर बोला जाए तो इसको बोला जाता है एसिम्पटोट। एसिम्पटोट का मतलब ये है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जिस वैल्यू को अचीव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस वैल्यू पे कहीं पे कट करे, उस वैल्यू को अचीव करो, वो कभी हो ही नहीं रहा है। एसिम्पटोट का मतलब क्या है, तो हम लोग पहले अपने एसिम्पटोट को डिसाइड कर लेते हैं। जहां जहां कॉस थीटा मेरा जीरो है, वहां वहां वैल्यू एसिम्पटोट होता है। तो कॉस थीटा अगर आप इसमें देखो तो ये मेरा कॉस होता है, तो ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, और ये 0 है, और ये 0 है, और ये 1 है। जितना भी पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ऐसे सारे वैल्यू क्या है, एक तरह से एसिम्पटोट। तो एसिम्पटोट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक टेक्निकल टर्म है ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मींस जब हमारा वैल्यू जो है उसकी तरफ अप्रोच करता है तो वो कभी भी उस वैल्यू से मीट नहीं कर पाता। तो ये मेरा एसिम्पटोट वाला लाइन है, मींस इसके पास जो है इनफाइनाइट की तरफ वैल्यू मूव करे। ऐसे ही 3 पाई बाई 2 पे होगा, ऐसे ही यहां पे। बाकी इसको जितना जहां 2n मीन्स कॉस थीटा कहां पे जीरो है, 2n + 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस, या प्लस माइनस छोड़ो, n को मैं डायरेक्ट इंटीजर कर देता हूं मैं, n बिलोंग टू इंटीजर। n अगर आप रखोगे तो ये मान लीजिए 0 आपने रखा तो पाई बाई 2 आया, 1 रखा 3 पाई बाई, मतलब ये सारे वैल्यू। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो क्या रहा है, वैल्यू जो है वैल्यू मेरा 0 से धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, 0 से धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पाई बाई 2 के पास आप देखो कितना, पहले धीरे धीरे इंक्रीज किया, उसके बहुत तेजी से इंक्रीज करने लगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, उसके बाद बहुत ही तेजी से इंक्रीज कर देंगे टिल इनफाइनाइट, और ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, इसी को बोला जाता है एसिम्पटोट। ओके, बाय द वे कहीं पे भी इंग्लिश टर्म में ए पहले लिखा हो तो वो विदाउट, तो ये बेसिकली विदाउट टचिंग, विदाउट क्रॉसिंग। ऐसे ही जब ये यहां से इसकी तरफ से बढ़ने लगा, मींस 90 के बियॉन्ड, 90 से 180 की तरफ जाने लगा, आप देखो वैल्यू, मान लीजिए अगर ये हमारा यहां पे अगर वैल्यू आ जाए
पी पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाए, तो इसको मुझे कट करना है। अब यहाँ पे तो कोई टेंजेंट है नहीं, हमारा टेंजेंट लाइन तो यही है, तो इसी को आगे बढ़ा दो, अब कोई दिक्कत नहीं। अब जो वैल्यू आएगा ये निगेटिव वैल्यू आएगा, समझ लो। आप यहां से वैल्यू जैसे ही बढ़ रहे हो, ये निगेटिव इनफाइनाइट से जैसे इधर आ रहे हो तो निगेटिव की तरफ बढ़ने लगा। पहले निगेटिव का बहुत लार्ज वैल्यू, फिर धीरे 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 नजदीक आते आते बहुत धीरे धीरे आसानी से पहुंच जाएगा। मतलब 90 के पहले आपका क्या है, माइनस में वैल्यू, माइनस में इनफाइनाइट, और फिर यहां पे 0, 180 पे 0 आएगा, लेकिन बहुत स्लो वैल्यू। फिर अचानक से हम लोग आ कैसे रहे हैं बाय द वे, ये तो मैंने बना दिया ऐसे, लेकिन हम लोग आ ऐसे रहे हैं, ठीक है। नाउ 180 से यहां पे आ जाओ, यहां पे आपका ऐसे कट करेगा, और जैसे ही आप इसके आगे बियॉन्ड करोगे तो सेम ये वाला जो ग्राफ है इसी को वापस से रिप्लिकेट करने लगेगा। आप इस साइड में तो कोई आपका टेंजेंट नहीं है तो उसी पे कट करो, बट ये इस बार क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। सो समथिंग लाइक दिस मीन्स ग्राफ हमारा कैसे आया, ऐसे आके ऐसे आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से आप इसमें देखोगे, सही है, क्लियर। इसके बाद फिर यही चीज आगे आगे होगा। इसको आप पूरा कर दो। अगेन इतना स्मूथ ग्राफ होने का कारण क्या है, वही चीज है, मतलब सर्कल के अंदर है इसलिए इतना स्मूथ ग्राफ होता है। अगेन मैं ट्रैक किसको कर रहा हूं, इस चीज को, एक ही टेंजेंट लाइन को। सिमिलरली अगर आप कॉट को करोगे, कॉट सेम चीज मिलेगा। कॉट को जब आप करोगे तो वो हो जाएगा, कॉट हमारा हो जाएगा, करना कुछ नहीं है, आप इस टेंजेंट लाइन को यहां पे ड्रॉ कर दो। कहां गया, इस टेंजेंट लाइन को यहां पे ड्रॉ कर दो। तो जब यहां पे है तो ये इनफाइनाइट, यानी 0 पे है तो ये इनफाइनाइट के पोजीशन पे है, मीन एक तरीके से मेरा एसिम्पटोट ये शो करेगा, है ना। फिर जैसे जैसे आप यहां से आगे बढ़ रहे हो, ध्यान से समझना, जैसे जैसे आपने एंगल बढ़ाया तो ये आपका डिस्टेंस ये है, ये वाला लेंथ, इसके बाद फिर और कम होता गया, फिर कम होता गया, फिर कम होता गया। 90 पे बहुत ज्यादा कम हो गया, है ना। 90 पे आपका क्या हो गया, ये 90 पे आपका ये जो डिस्टेंस है वो कम होते 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 0 हो गया। तो 0 पे क्या है, ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अगेन अब इस वाले क्योंकि इस पे ट्रैक कर रहे हैं तो इसके इधर वाला वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इसके इधर वाला वैल्यू हमारा निगेटिव हो जाएगा, सही है। तो यहां पे हमारा क्या है, इनफाइनाइट इन अ पॉजिटिव साइड। इसके बाद जैसे ही 0 डिग्री से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें क्या मिलता जा रहा है, π/2 पे हमें क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा, सही है। तो ये पॉजिटिव इधर से घटता हुआ चला आ रहा है, सही है। π/2 पे हमारा 0। ऐसे ही π/2 के बियॉन्ड हम लोग जाएं तो धीरे धीरे वैल्यू क्या है, बढ़ रहा है, और पाई पे ये वैल्यू क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। पाई पे वैल्यू इनफाइनाइट हो जा रहा है, लेकिन ये निगेटिव साइड में हो रहा है, ये भी ध्यान रखना, है ना। तो ये मेरा पाई है, पाई पे वैल्यू मेरा इनफाइनाइट हो रहा है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं जाके, ये सही है, क्लियर। अब π/2 से मीन्स यहां से आप आगे बढ़ोगे, फिर से ये पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो अभी क्या था, अभी इधर वाला यहां वाला तो ये इसको कट कर रहा था ना, ऐसे 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 आपको कट करता हुआ इजी वे से मिल गया। अब जब आप इसके बियॉन्ड जा रहे हो तो फिर इस साइड में कट करेगा, तो यहां पे जब आप हो तो लार्जेस्ट वैल्यू, पहले तो यहां पे आप हो इनफाइनाइट पे हो, इनफाइनाइट से वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटेगा। तो पाई से 3π/2, और 3π/2 पे ये आके 0 हो जाएगा,
मीन्स अगर आप यहाँ पहुंच गए हो तो ये वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो 3π/2 पे हमारा वैल्यू 0 होगा, यहां पे वैल्यू हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट। मीन्स अगेन इसी चीज को फॉलो करते चले आओ। एंड आगे इस तरह से आपको मिलता चला आएगा। सही है। तो जरा पहले इसको डाइजेस्ट करो, तो पहले अच्छे से, पहले एक बार अच्छे से डाइजेस्ट करो। एसिम्प्टोट मैंने समझा दिया। साइन के केस में क्या हो जाएगा, कॉट के केस में क्या हो जाएगा, कॉट के केस में कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो हमारा साइन थीटा जो है 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दैट एन पाई जो है शुड नॉट बी 0। सही है, जहां एन मेरा इंटीजर। कोई वैल्यू, कोई पॉइंट अगर ना समझ में आओ प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। एग्जैक्टली क्या ट्रैक कर रहे हैं, आई होप ये समझ में आया होगा। तो एक बार पहले इसको अच्छे से रिवाइज करो, इम्बाइब करो, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। इसको मिटाते हैं। सो ग्राफ ऑफ सेक थीटा, एफ थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। इसको समझते हैं। So this is our tangent. टेंजेंट पे जो हमारा डिस्टेंस मेजर हुआ था, या फिर से कर दूं ना, सो दिस इज, छोड़ो ऐसे कर देते हैं। ये मेरा tan थीटा है ना, ये तो 1 है रेडियस, दिस विल बी सेक थीटा। कैसे पता, मुझे पता है, छोड़ो ऐसे ही देख लो आप। अगर मान लीजिए ये tan थीटा है और मुझे ये OP बताना है, OP बताना है, ठीक है। तो OP को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूं, चाहो तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो वाला इस्तेमाल कर सकते हो, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो भी मिल जाएगा। और आप ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहो तो भी कर सकते हो। और कोई तरीका है, अगर आप चाहो तो एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे इसमें रिलेशन, या फिर, या ठीक है इसको चेक कर लेते हैं ना। हमें पता है एक बेसिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसमें अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं तो मुझे ये दिख रहा है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही होना चाहिए, है ना, यही होना चाहिए ना। तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग कॉस से डिवाइड कर देते हैं। कॉस से अगर मैं डिवाइड कर दूं इस इक्वेशन को, मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो इधर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो वैसे ये प्रूफ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेंजेंट लाइन है उस पे जो पॉइंट क्रॉस कर रहा है, हमें उस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं चाहता हूं या तो वैल्यू जो है वर्टिकल लाइन में दिखे या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो इजी हो जाएगा मुझे जो है मेजर करने में। ऐसे वाला वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है ना। एक और तरीका है, दूसरा तरीका मैंने क्या कर दिया कि रेदर देन इस वैल्यू को ऐसे फाइंड आउट करने के बजाय, चलो इसको तो ऐसे लिख देते हैं, रेदर देन इसको ऐसे फाइंड आउट करने के बजाय हम अपने टेंजेंट को मूव करेंगे। टेंजेंट को मूव करेंगे, जैसे समझना इस बात को ध्यान से। ओके, मैं कह रहा हूं कि मैं बस इस वैल्यू को ऑब्जर्व करूंगा, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये, और मैं मूव किसको करूंगा, सपोज करिए मेरा ये P पॉइंट है एट एन एंगल सर्टेन, है ना, इससे एक टेंजेंट पास होगा और ये यहां पे कट करेगा। क्लियर?
एक टेंजेंट पास होगा, ये यहां पे कट करेगा, दिस विल बी माई सेक थीटा। नाउ दिस इज थीटा, दिस इज 1, ये टेंजेंट पास हो रहा है तो ये 90 होगा। तो चेक कर लेते हैं क्या ये सेक थीटा है कि नहीं। ओके, सो दिस इज 0, दिस विल बी, वैसे भी आप देख लो जो 90 डिग्री है, जो टेंजेंट जहां पे टच कर रहा है, टेंजेंट जहां पे टच कर रहा है, 1 यहां पे है, 1 यहां पे है, तो ये बाय डिफॉल्ट मेरा tan थीटा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैंने क्या किया, इस सर्कल को मैंने उठा के ऐसे रख दिया, तो भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। अब इससे हो क्या रहा है, इससे मैं कर क्या रहा हूं, हर बार टेंजेंट को बस मूव कर रहा हूं। जैसे पॉइंट मेरा यहां पे है, पॉइंट मेरा अगर यहां पे है तो मेरा टेंजेंट ये होगा, सेक थीटा मेरा ये हो जाएगा। पॉइंट मेरा अगर यहां पे है तो ये मेरा टेंजेंट होगा, लाइन और एक्सटेंड करूं, सेक थीटा मेरा यहां पे हो जाएगा। इस वाले वैल्यू को डिस्टेंस, अगर मेरा पॉइंट यहां पे है तो टेंजेंट मेरा ये होगा और सेक थीटा मेरा इनफाइनाइट हो गया। सेक थीटा मेरा इनफाइनाइट, कहीं पे मीट करेगा ही नहीं। अगर मेरा पॉइंट यहां पे है तो जरूरी है कि जो है इस साइड में मीट कराओ, भाई पीछे मीट करा दो, यहां पे मीट करा दो, सेक थीटा मेरा ये हो जाएगा। अगेन 0 से ही मीजर करना है, लेकिन इस बार जो होगा वो निगेटिव होगा। क्लियर, यहां पे आ गया तो वैल्यू जो है यहाँ पे मैक्सिमम आ सकता है, तो वैल्यू आपका जो है ये वाला सेक थीटा बस माइनस होता जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ पे आए, अगेन ये तब भी इस वाले को ही कट कर रहा है, मीन्स आपको इस लाइन के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर करना है। सही है, तो ध्यान से देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप ऑब्जर्व करो, या इससे पहले आप ध्यान से अगर आप देखो, तो मेरा सेक थीटा मिनिमम जो है, जैसे यहां पे जब आओगे, यहां पे आपका पॉइंट है तो मिनिमम मेरा 1 हो जाएगा, है ना। अब मैं उससे जो है यहाँ पे इस पे फोकस कर रहा हूँ, जहां पे ये कट करेगा, तो सेक थीटा जहां पे कट कर रहा है ये इसके टेंजेंट पे ही आ गया, तो मेरा मिनिमम 1 हो गया। अब मैंने टेंजेंट को दूसरी जगह बढ़ाया तो 1 धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो ये क्या कर रहा है, 1 से मूव करता चला जा रहा है, और कहां तक मैक्सिमम पहुंच गया, इनफाइनाइट। सही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट की स्टोरी ये है कि ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा निगेटिव। तो अब इस साइड में जो वैल्यू हमें क्या चाहिए, इसके जैसे जैसे आएंगे तो हमारा ऐसे होगा, तो ये माइनस इनफाइनाइट, मीन्स वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से मैक्सिमम कहां तक आएगा, -1 तक। सही है, -1 तक। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ता चला गया, -1 से धीरे धीरे वैल्यू बढ़ता चला गया, -1 से यहां पे आया, इस सिचुएशन पे इनफाइनाइट पहुंच गया, -1 से माइनस इनफाइनाइट। जैसे ही इसके आगे बढ़ा तो आपका प्लस इनफाइनाइट में आ गया। मीन्स हमने थर्ड क्वाड्रेंट को भी डिस्कस कर लिया, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें जैसे इसके आगे जाएगा तो ये इनफाइनाइट से, प्लस इनफाइनाइट से 1 पहुंच जाएगा। तो इस दौरान हो क्या रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से इनफाइनाइट वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस इनफाइनाइट से -1 वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से -1 वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इनफाइनाइट से -1 वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो बस अब ग्राफ को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है, 1 या -1, ठीक है। दिस इज 0, π/2, पाई 3π/2 एंड 2π। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बोल रहा है हमारा, ये y डिस्टेंस y है, y एक्सिस, और याद रखना ये जो इनफाइनाइट होने का रीजन क्या है, इनफाइनाइट होने का रीजन क्या है, सेक थीटा मेरा क्या होता है,
सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, मीन्स जहां पे ये जीरो होगा हर जगह पे एसिम्प्टोट फॉर्म होगा, मीन्स 2n प्लस 1 पाई बाई 2. सो दिस विल बी एसिम्प्टोट पोजीशन, ये एसिम्प्टोट वाला पोजीशन होगा, है ना, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 एंड माइनस 2 पाई. सही है. सो दिस विल बी ओके. सो पहले चलते हैं हम लोग 0 से पाई बाई 2 की तरफ. हमारा वैल्यू क्या है, 1 है. एक 1 का लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूं. ये मेरा y इज इक्वल टू 1 है. वैल्यू मेरा 1 है. 1 से इनफाइनाइट की तरफ वैल्यू मेरा इंक्रीज कर रहा है. तो जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूं वैल्यू मेरा क्या हो रहा है, पहले तो 1 है, 1 से फिर इंक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज होते हुए इनफाइनाइट पहुंच गया एसिम्प्टोट. एसिम्प्टोट का मतलब भाई ये टच नहीं करेंगे, साथ साथ में चलते चले जाएंगे. और ये प्रॉमिस करा भाई हम एक दूसरे से मिलेंगे, बस कहां मिलेंगे नहीं पता. ठीक है. ऐसे ही क्वाड्रेंट सेकेंड में यानी कि पाई बाई 2 से माइनस इनफाइनाइट से -1. अब ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो मेरा निगेटिव वाला भी बना देते हैं. दिस इज y इज इक्वल टू -1. सो ये वैल्यू कुछ ऐसा है कि माइनस इनफाइनाइट से वैल्यू धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है और ये कहां जाके मिल रहा है, यहाँ पे. फिर थर्ड क्वाड्रेंट में यानी पाई एंगल के बियॉन्ड पाई एंगल -1 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, -1 से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है. वैल्यू मेरा डिक्रीज कर रहा है तो यहां से मैं वैल्यू डिक्रीज करना मतलब ऐसे ही होगा कुछ ऐसा. फिर उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में इनफाइनाइट से मेरा जो है वैल्यू 1 की तरफ आ रहा है. तो ये मेरा है इनफाइनाइट से वैल्यू 1 की तरफ आ रहा है, समथिंग लाइक. इसी को जब हम लोग दूसरे वाले साइड में करेंगे तो ये समथिंग कुछ ऐसा बन जाएगा. क्लियर है. अब आगे बनाओगे तो ये ऐसा आगे चला जाएगा. सही है. अब इसी का जो वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा, मींस हम अभी ये वाला डिस्टेंस कंसीडर कर रहे थे, अब यही वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग अगर कंसीडर करने लगेंगे तो यही हमारा कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा. क्लियर है. मतलब कहने का मतलब क्या है, ये हमारा यूनिट सर्कल है, ध्यान से समझना. आपने कोई एक टेंजेंट लिया, ये टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, ये जो कट हुआ ये मेरा क्या है, कोसेक थीटा. आपने यहां पे यहां पे किया, ये मेरा क्या है, कोसेक थीटा. आपने यहां पे किया, ये मेरा क्या है, कोसेक थीटा. अंतर बस यही है कि ऊपर वाला वैल्यू मेरा पॉजिटिव होगा, नीचे वाला वैल्यू मेरा निगेटिव होगा. तो इसको फिल करते हैं. 0 पे अगर है, 0 पे मेरा टेंजेंट है अगर, तो मेरा एंगल 0 है. उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा इनफाइनाइट होगा, और जब ये यहां पे पहुंचेगा तो ये कितना होगा, +1. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा मेरा इनफाइनाइट से, कहां पे लिखो, चलो इसी पे लिख देता हूं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक थीटा मेरा इनफाइनाइट से 1 पे आया, यहां था इनफाइनाइट, जैसे जैसे आगे बढ़ा कट करते चला गया, यहां पे आया, कुछ वैल्यू जो है मिलेगा, कुछ और वैल्यू कम होगा, करते करते जो है इनफाइनाइट तक आया, 1 तक आया, जो कि वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा था. अब आगे बढ़ते हैं. जैसे ही यहां पे हम लोग पहुंचे, ठीक है,
यहाँ पे पहुंचे तो ये वैल्यू 1, अब इसको आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वैल्यू बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा, और ये मीन्स दिस 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 दिस। तो हो क्या रहा है, पहले ये 1 है सेकेंड क्वाड्रेंट में, 1 से कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट तक। अगेन ये वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सही है। इसके ऊपर सारे वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे, याद रखना। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, यहां से जैसे ये यहां पे आया, अब ये इस वाले ऊपर टच करने के बजाय अब ये नीचे टच करने लगा। ठीक है, यहां पे आएगा, ये यहां पे तो बहुत नीचे आएगा, यहां पे आएगा तो और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो पाई से पहले तो ये इनफाइनाइट है, बट निगेटिव का इनफाइनाइट है। निगेटिव का इनफाइनाइट से कहां तक आएगा, -1 तक। ना निगेटिव के इनफाइनाइट से -1 की तरफ जाने का मतलब है कि वैल्यू मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सही है, यहां पे आ जाओ आप, -1। अब यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अगेन ये इधर साइड में ही कट करेगा, वैल्यू बढ़ेगा, 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 इनफाइनाइट। तो फाइनली जो है कहां पे पहुंच जाएगा, माइनस। तो -1 से फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 से माइनस इनफाइनाइट मेरा वैल्यू डिक्रीज करेगा। सही है। इसको मुझे अगर बनाना होगा, इसको मुझे बनाना होगा तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट इनफाइनाइट से 1 की तरफ वैल्यू मेरा डिक्रीज कर रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन मत हो। बस ये पता होना चाहिए कि आपका एसिम्प्टोट यहां पे कहां फॉर्म करेगा, क्योंकि कोसेक थीटा मेरा क्या होता है, कोसेक थीटा मेरा 1/sin थीटा। तो जितना n पाई है ये मेरा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना देना चाहिए, मतलब वो थीटा नहीं होना चाहिए जहां पे ये 0 हो जाए। मतलब साइन थीटा मीन्स एट n पाई जो है बिलोंग्स टू z, जो इसको 0 बनाए। तो कौन कौन सा n पाई का मतलब 0, ये शुरुआत कहां से हो रहा है, 0 से 90 पे, तो ये हमारे 0 वाले, एक सेकेंड, एसिम्प्टोट 0 वाले वैल्यू है, पाई वाले वैल्यू हैं, 2 पाई वाले वैल्यू हैं। अगर ये ग्राफ ना समझ में आए तो प्लीज एक बार बताना, ठीक है। ओके, एक सेकंड रुकना जरा। तो हाँ, ना 0 से 90 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से लेके 90 डिग्री, इनफाइनाइट से 1 की तरफ वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 0 से 90 डिग्री, इनफाइनाइट से 90 की तरफ, इनफाइनाइट से 90 की तरफ वैल्यू मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है तो पॉजिटिव वैल्यू। दूसरा सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये 1 से इनफाइनाइट, तो बस 90 से आप पाई जा रहे हो, 1 से इनफाइनाइट, फिर माइनस इनफाइनाइट से -1, यानी इसके बियॉन्ड ये मेरा माइनस इनफाइनाइट। धीरे धीरे वैल्यू क्या है, धीरे धीरे वैल्यू यहां से इंक्रीज हो रहा है, और ये फिर वापस से ऐसे आ गया। अब देखोगे माइनस इनफाइनाइट से -1 आया, फिर ये -1 से माइनस इनफाइनाइट, यहां से -1 से माइनस इनफाइनाइट। सही है। ऐसे ही इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, एसिम्प्टोट का मतलब हो गया यहां पे ये कभी भी कट नहीं करेगा, इसके साथ अलोंग द लाइन ये हो जाएगा। आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आया। थोड़ा इन पे डिस्कस कर लेते हैं, इसको एक सेकंड में मिटा दूं जरा। ओके, तो हम लोग ग्राफ के ऊपर और भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सी, हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ बनाया, इसका जो इनपुट था, इनपुट बेस्ड ऑन सर्कल, एक यूनिट सर्कल बेस्ड जो है, यूनिट सर्कल बेस्ड वेरिएशन को हमने क्या किया, डिपिक्ट किया ऑन XY ग्राफ। ना कुछ चीजें, कोई भी चीज अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो एक सर्टेन टाइम बाद स्टार्ट टू रिपीट। मीन्स एक बात तो श्योर है कि देयर विल बी
देयर विल बी रिपीटेशन। रिपीटेशन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका जो टाइम गैप है, टाइम गैप का मतलब जो एंगल गैप है, एंगल फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट टू रिपीट, उसको बोलते हैं हम लोग पीरियड ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ फंक्शन, फंक्शन का पीरियड। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों ने साइन के ग्राफ को देखा, समथिंग लाइक दिस। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये चीज वापस से रिपीट होना शुरू हो गया, तो इसका पीरियड देखोगे इट्स 2 पाई। ऐसे ही कॉस थीटा जहां से रिपीट करे, ऐसा जरूरी नहीं 0 से आप शुरू करो, आपको जहां पे भी फील होता है कि ये मेरा सेक्शन है जहां से वापस से रिपीट करना शुरू कर दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ये मेरा पीरियड। तो जितने भी साइन थीटा, आप एक बार ध्यान से देखना, साइन थीटा के ग्राफ को, कॉस थीटा के ग्राफ को, सेक एंड कोसेक थीटा, आपको समझ में आएगा कि इसका जो पीरियड है मींस साइकिल जहां से रिपीट होना शुरू कर देगा दैट इज 2 पाई। क्लियर है? बट tan थीटा और कॉट थीटा का जो पीरियड है वो पाई होता है। कॉट थीटा का पीरियड जो है पाई होता है। अब ग्राफ से फील करो अभी, ठीक है? अभी ग्राफ से फील करो, ज्यादा लॉजिक में भी नहीं जाते, टाइम आएगा तो सारा चीज एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। तो कॉट थीटा और tan थीटा का जो पीरियड है वो पाई है, साइन थीटा और कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा ये पाई है। नेक्स्ट बात, जब हम लोग ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो एक और चीज हमें बड़ा देखने को मिलता है, ग्राफ का सिमेट्रिक नेचर। सिमेट्रिक नेचर, ग्राफ अगर ग्राफ मेरा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, ऐसे ग्राफ को बोला जाता है, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है, ग्राफ नहीं फंक्शन को बोला जाता है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन। और अगर मेरा ग्राफ इस ओरिजिन यानी कि 0 के सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक समझ लिया, अगर ओरिजिन के सिमेट्रिक है, ओरिजिन के सिमेट्रिक है, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है ऑड फंक्शन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ग्राफ को फ्लिप करना चाहो तो एक जैसा दिखेगा, इस साइड का उस साइड में कोई बदलाव नहीं दिखेगा। वैसे ही अगर इवन वाले फंक्शन में आप वाई एक्सिस के अराउंड फ्लिप करना चाहो तो ये जो है सेम दिखेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर ये वाला मेरा साइन वाला है, साइन वाला ग्राफ, अगर मैं इसको ओरिजिन से ऐसे फ्लिप कर दूं तो आपको ऐसा ही दिखेगा जैसे ये है। बट बात करते हैं जब हम लोग कॉस के ग्राफ को जब मैं एक्स एक्सिस के अराउंड फ्लिप करूंगा तो ये एक जैसा दिखेगा। इसके टेस्ट के लिए भी हमारे पास एक तरीका है, दैट इज अगर मेरा फंक्शन एफ एक्स को मैंने इज इक्वल कर दिया एफ, मतलब एक्स की जगह यानी थीटा की जगह मैंने माइनस थीटा एंगल रख दिया और ये दोनों आपस में इक्वल है, उस सिचुएशन में मेरा होगा इवन फंक्शन। और वहीं अगर एफ एक्स मेरा जो है माइनस एफ एक्स हुआ, माइनस एफ एक्स, तो ये मेरा ऑड फंक्शन हुआ। जैसे हमें पता है, मैंने यूनिट सर्कल का कंसेप्ट में दिस इज माई एक्स वाई, या फिर अदर सेंस में ये मेरा कॉस थीटा है, ये मेरा साइन थीटा है ना। यहां पे अगर पॉइंट कुछ होगा तो यहाँ पे मेरा माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाई पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे इस वाले जोन में माइनस एक्स माइनस वाई, और इस वाले जोन में मेरा एक्स और माइनस वाई। कहने का मतलब क्या है, इस वाले जोन में मेरा कॉस थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव। इस वाले जोन में मेरा ऑल पॉजिटिव, इस वाले जोन में मेरा साइन थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा और कोसेक थीटा इस तरह से, और इस वाले जोन में मेरा टेन थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं साइन थीटा को लेता हूं, एफ एक्स मेरा क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 30 है मेरे पास, सही है। अब मैं एफ माइनस एक्स करता हूं, एफ माइनस एक्स
इज इक्वल टू साइन -30। तो आप इमेजिन करो, अगर मैं इसको ग्राफ में ही प्रेजेंट करना चाहूं तो ये मेरा 30 है, यहां पे साइन 30 पॉजिटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने माइनस किया तो यहां से मुझे नीचे की तरफ आना पड़ेगा, मेरा साइन -30 यहां पे है, और इस वाले जोन में मेरा साइनस निगेटिव हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे fx मेरा -fx आ रहा है। ऐसे ही आप tan को, तो ऑब्वियस ही बात है, इसे ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि हमारा जो साइन फंक्शन है वो क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ऐसे ही cos को करते हैं, cos 30 एंड cos -30। cos 30 यहाँ पे आया, cos -30 या दोनों में ही पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। तो यहाँ पे मेरा आ गया cos थीटा मेरा इवन फंक्शन है, sin थीटा मेरा ऑड फंक्शन है। और cos का अपोजिट जो इसका जो सेक है, अपोजिट नहीं, दूसरा वाला वैल्यू, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कहोगे, इसका कॉन्जुगेट कह लो, ठीक है, तो वो सेक थीटा हो गया, वो भी क्या होगा फिर इवन ही होगा। साइन का कोसेक भी क्या होगा फिर ऑड ही होगा। tan को भी चेक कर लेते हैं, tan 30 मीन्स tan इस वाले जोन में, tan इस वाले जोन में तो पॉजिटिव ही होगा। फिर tan -30 इस वाले जोन में, tan थीटा इज इक्वल टू साइन 30 बाई cos 30। तो cos 30 तो पॉजिटिव है, लेकिन sin 30 तो नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स आपका tan थीटा भी क्या है, ऑड फंक्शन है। ये सही है, समझ में आया? ऑड इवन का वेरिएशन, ओके। नाउ ये बेसिक बातें हैं, ठीक है, चिंता मत करो, आगे चल के इन सारी जो अभी हम लोग फाउंडेशन बस क्रिएट कर रहे हैं, मेन इसका इस्तेमाल हमें देखने को मिलेगा जब हम लोग कैलकुलस वगैरह डिस्कस करेंगे, है ना, वहां पे ये सारी चीजें भी फाउंडेशन है। क्योंकि जब कैलकुलस में आपको कॉन्केविटी मतलब जो ग्राफ वगैरह, लिमिट वगैरह, तो वहां पे आपका माइंड जो है फिर उसके ऊपर से जाने लगेगा। तो अभी के लिए ये बेसिक बातें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस बात को पहले आप समझो। गुड। नाउ फंक्शन के बारे में अगर बात करें, ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ में हम वेरिएशन भी देख सकते हैं कि कैसे हम अपने ग्राफ को चेंज कर सकते हैं। एक जनरल बात लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास y है, y इज इक्वल टू a f b x, समथिंग लाइक दिस। क्लियर? ओके, ठीक है। तो एक अगर वेरिएबल लूं तो मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं। एक बार आप y इज इक्वल टू a fx के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर दूं, और एक बार मैं y इज इक्वल टू f bx के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करूं, ठीक है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जैसे साइन का ग्राफ है मेरा, y इज इक्वल टू, मान लीजिए y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3 साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू कुछ भी आए उसमें फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसके कार्ड क्या होता है, इसके कार्ड जो है ग्राफ के अंदर, ये जो y का वैल्यू हमने 1 रखा था ना, नाउ ये शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स ग्राफ ऐसे बनने के बजाय हमारा 3 तक जाने लगेगा, माइनस इस तरह से। तो ये क्या देखने को मिल रहा है, एक एक कारण हमें वर्टिकल स्ट्रेच, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो, अगर वैल्यू निगेटिव है तो वर्टिकल कंप्रेशन, ग्राफ में वर्टिकल कंप्रेशन और वर्टिकल स्ट्रेच देखने को मिलता है। अभी मैं एंगल को छेड़ नहीं रहा हूं, पीरियड वही रहेगा, मीन्स अभी भी ये जो है यहाँ पे कहाँ पे जीरो होता है, पाई पे, 2 पाई पे, वहीं पे जीरो होगा, वहीं से वापस से रिपीट करेगा, अभी भी पीरियड हमारा इंटैक्ट है। अब अगर मान लीजिए आप वैल्यू इसमें ये भी कर सकते हो कि अगर मान लीजिए आपने वैसे भी, चलो ठीक है अभी डिस्कस करेंगे, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया आपको। माइनस का अगर वैल्यू ले लोगे, जैसे मान लीजिए मैंने y इज इक्वल टू -3 साइन थीटा, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये x के एक्सिस के बेसिस पे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। समझ रहे हो बात? मतलब जो ये ऐसे होना चाहिए तो बस ये ऐसे होने लगेगा। क्लियर है? तो आपको पहले ए का रोल समझ में आ गया। वर्टिकल स्ट्रेच ऑफ कंप्रेशन में जो हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है विद द
फंक्शन वो इंपैक्ट करता है। मीन्स अगर मुझे ग्राफ में कुछ बदलाव लाना है तो वो मैं इस तरह से कर सकता हूं, पहला चीज। दूसरा अब अगर मान लीजिए मेरा y इज इक्वल टू साइन ए एक्स है या बी एक्स कह लो, बी एक्स है मतलब बी थीटा कह लो, बी थीटा। तो सपोज करिए अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे आपने 10 डिग्री एंगल फिगर आउट करना चाहा तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही चल रहा था, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू से b का मान लीजिए कोई वैल्यू है, b का वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो आप अंदर कर रहे हो इसमें 10 डिग्री, बट हो कितना रहा है ये एक्चुअली 20 डिग्री पे पहुंच जा रहा है। तो जब ये पाई पे पहुंचेगा पाई बाई 2 पे, तो एग्जैक्टली ये पाई बाई 2 का जो बिहेवियर है वो पाई पे शो करेगा। मींस ये जो टाइम पीरियड है इसका, साइकिल का पीरियड है, उसमें चेंज देखने को मिलता है। तो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो जो पीरियड है आपका, आप ऐसे ही फील करो, पीरियड आपका है दैट इज दिस विल बी टी बाई, हम लोग पीरियड को ही फिगर आउट कर सकते हैं, टी बाई बी कर लो। और क्योंकि बी मुझे हमेशा, क्योंकि इसमें साइन वाइन से कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग पॉजिटिव ही कंसीडर कर लेंगे हमेशा। हमें बस ये जानना है कि कितने एंगल के बाद जो है, कितने वैल्यू के बाद ये साइकिल हमारा रिपीट कर रहा है। याद रखना ये जो एंगल है, ये जो थीटा वगैरह है, ये हमारे इनपुट वाले वैल्यू है, डोमेन है, और ये y हमारा आउटपुट वाला वैल्यू है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास साइन दिया हुआ है साइन 3 थीटा, तो मेरा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, जनरली मुझे साइन थीटा का पता है 2 पाई बाई 3। मीन्स जब इसको 20 डिग्री पहुंचना था तब ये 60 डिग्री पे पहुंच गया। समझ रहे हो बात? या फिर ऐसे भी कर लो, साइन थीटा बाई 3 है तो मेरा पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई 1 बाई 3, मतलब 6 पाई मेरा पीरियड है। कहने का मतलब क्या है, इससे आपका ग्राफ जो है ये मेरा 0 है। तो पहले आप मान लीजिए ये पाई बाई 2, सॉरी पाई है, ये आपका पाई 2 पाई है। अब मैंने कहा कि साइन थीटा मेरा 2 थीटा है, तो नाउ पीरियड मेरा कहां पे रिपीट होगा, पाई पे। पाई पे रिपीट होने का मतलब क्या है, पाई पे रिपीट होने का मतलब क्या है, ये जो 2 पाई वाला कहानी है, अब इसको ऐसे ही रखो, ये सेम है, ये जो 2 पाई का कहानी है ये ऐसे हो जाएगा। सही है? या फिर ये वाला अगर कहानी है 3 थीटा का मतलब 6 पाई मान लीजिए, यहाँ पे 2 थीटा कर देते हैं, 2 कर देते हैं, तो ये 4 पाई। अब कैसा रहेगा ग्राफ आपका, ग्राफ समथिंग लाइक, थोड़ा 4 पाई और उधर रहेगा, ठीक है, इस तरह से। समझ में आया? और अगर दोनों ही वैल्यू आ जाए, a साइन b x, इस तरह के वेरिएशन, तो ऊपर नीचे, तो दिस इज कॉल्ड, अगर आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच एंड कंप्रेशन। तो अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, और अगर ये डिवीजन में है तो इसको स्ट्रेच कर रहा है। इस सब चीजों को डाइजेस्ट करो थोड़ा सा। तब तक आज के लिए मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आज के लिए बस इसी बातों को डिस्कस करके हम लोग एंड करेंगे आज के क्लास को, ताकि इसको आप अच्छे से डाइजेस्ट कर सको। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए मेरा y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स है, इसका मतलब क्या है, ये क्या शो करता है, बेसिकली मॉड एफ एक्स का मतलब क्या है, मॉड एफ एक्स का मतलब क्या है कि आपका वैल्यू जब पॉजिटिव है, पॉजिटिव किस वैल्यू के लिए है, जब आपका x जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। वहीं ये वैल्यू आपका निगेटिव है जब आपका x जो है लेस देन 0 है। और आपको ये भी पता है कि मॉड x हमेशा क्या शो करता है, ये पॉजिटिव वैल्यू। कहानी क्या बन जाएगा, जैसे
साइन के ग्राफ को ले लेते हैं, साइन के ग्राफ को। जनरल ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है, जनरल ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है। इसके कारण मॉड होने के कारण ये कभी निगेटिव वैल्यू में जाएगा ही नहीं, दिस विल बी, यहीं से हम लोग क्या करेंगे, टर्न ले लेंगे, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। अगेन ये शार्प एज देखने को मिलेगा, अपने ग्राफ आपको पता होगा, आपको शार्प एज देखने को मिलता है। अब्रप्टली तुरंत ही ये क्या होता है, जैसे ही माइनस वैल्यू देखा, मॉड लगा हुआ है, ये पॉजिटिव वैल्यू शो करना शुरू कर देता है। वहीं अगर मेरा fx का स्क्वायर है तो, fx का स्क्वायर है तो y मेरा मीन्स y इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर। देखो स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे चल के, जब आएगा सारी चीजें। अभी क्योंकि बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। सारा कुछ पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसे ही रहेगा जैसे हम लोग ये देख रहे हैं, बस अंतर क्या रहेगा आप देख लेना, थोड़ा सा फील करना आप ये अंतर को। एक्स स्क्वायर बहुत ही स्मूथ ग्राफ होता है, स्मूथ ग्राफ। जैसे आपने एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा होगा, स्मूथ ग्राफ, तो सेम चीज देखने को मिलेगा, हर एक वैल्यू पॉजिटिव दिखेगा लेकिन स्मूथ ग्राफ। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जो चीजें नहीं समझ में आया होगा प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। अगेन मैंने कई बार बताया हुआ है, डोंट टेक एनीथिंग ग्रांटेड। ऐसा नहीं है कि टीचर गलत नहीं हो सकता है, आपको पढ़ना ही इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप मिस्टेक फिगर आउट करो, है ना। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है, हो सकता है मैंने कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दिया हो, पढ़ाते वक्त फ्लो में चला जाता है कुछ ना कुछ, उस मिस्टेक को फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, अगर आपको समझ में आता है किसी के कमेंट को देख के कि किसी ने मिस्टेक किया, उसको आप करेक्ट करो, ठीक है। ये बेसिक बातें आपको समझ में आया ग्राफ के बारे में, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन। इसके बेसिस पर हम लोग कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि आज बहुत हैवी है। अगर आप पहली बार ऐसी चीजों को डिस्कस कर रहे हो या डील कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा हैवी लगेगा। तो आज पहले आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, एक एक ग्राफ को अच्छे से बनाओ और उसके पीछे के स्टोरी को फिगर आउट करो। आपके माइंड में जो है वो पिक्चर बनना चाहिए कि अगर कोई साइक्लिक एक्टिविटी हो रहा है तो उसमें किस तरीके से ग्राफ के बिहेवियर में क्या क्या उसमें बदलाव हो रहा होगा, ठीक है। तो बाकी करना क्या है, चैनल को सपोर्ट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जर्नी बहुत लंबा है। टारगेट हमारा क्लियर है, हमें हमारे देश में जो है जॉब क्रिएटर्स बनाना है, जॉब सीकर्स नहीं बनाना है। हमें इनोवेटर्स चाहिए, रिसर्च चाहिए, जो रिसर्च के नए नए इनोवेट करे। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है हम रोबोटिक्स और एआई वाली चीज़ों पे एंटर करेंगे, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी, लंबे समय बाद होगा। हमें एटलीस्ट जेई का जो फाउंडेशनल टॉपिक्स है उसको कवर करना है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री उसको कवर करना है, उसको कंप्लीट करना है। तो काफ़ी लंबा जर्नी है, उसी माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ करने के बाद एक बढ़िया सा सेंटिमेंटल जो भी डेवलप करना रहेगा वो सारी चीज़ें करेंगे। बस उसमें आपका क्या चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अब आप मुझे वैसे सपोर्ट करना चाहते हो फाइनेंशियली तो इस जस्ट क्लास के बाद जो है एक QR कोड मिलेगा, आप उससे भी सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, आप अपना ध्यान रखो।